हिंडाल्को में कुछ दिन पहले एक ब्रेकआउट आया था, जहां पे अच्छा वॉल्यूम आया था ब्रेकआउट में। और आज ये ब्रेकआउट फेल हो गया और एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ है। तो क्या हम टेक्निकल एनालिसिस हमेशा फेल होता है और हम इसको कैसे ट्रस्ट करेंगे? तो क्या टेक्निकल एनालिसिस फेल हुआ है इस केस में? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हमको पहले ओवरऑल पिक्चर भी पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही थी इसके आर्ली चार्ट में, और कुछ दिन पहले स्टॉक ने ये ब्रेक की थी। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक करना मतलब इससे ये नहीं साबित होता कि क्रैश आएगा। बट इस ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद यहाँ पे एक स्विंग लो जो था वो भी ब्रेक हुआ था। अब यहाँ पे आता है कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ पे होती है? जहां पे भी अगर समझ लीजिए कोई बायर होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा स्विंग लो के नीचे। जैसे ही प्राइस स्विंग लो को ब्रीच करती है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। और इसको ट्रिगर करने के बाद हमारा स्टॉप प्राइस फिर से ऊपर ले जाया जाता है। तो यहाँ पे एक तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। यहीं पे प्राइस फिर से ऊपर ले जाया जाता है। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर तो गई है, लेकिन आप अगर जो हायर हाई हायर लो जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया है। क्योंकि स्विंग लो ब्रेक हो गया मतलब स्टॉक ने एक लो मार लिया, इसका मतलब ट्रेंड शिफ्ट हो गया डाउन। अब डाउन के बाद यहाँ पे आपको ऑल दो फिर से ब्रेकआउट मिलता है। अब यहाँ पे भी क्या होती है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी देखिए, यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे सेल कर दिया, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? फिर से स्विंग हाई के ऊपर। और उसको यहाँ पे फिर से निकाल लिया। अब जो जो यहाँ पे जैसे हम एक बार जो जो यहाँ पे जो आपको ये चीजें दिख रही है, इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है। फिर से आपको ये विक मिली, ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ से फिर से एक क्रैश आया है। अब इसको मतलब हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर आप एलियट वेव जानते हैं, तो यहाँ पे हमें एक शार्प मूव मिला है यहाँ तक। अब इस शार्प मूव के बाद आपको एक पुल बैक मिलता है। पुल बैक होता है करेक्टिव पुल बैक। अगर आप एलियट वेव जानते हैं तो इसको हम ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। मैंने अक्सर ये कहा है, जो भी आपका करेक्टिव मूव होता है जब, तो जो भी ब्रेकआउट आपको जो मिलते हैं वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं। क्योंकि जो करेक्टिव वेव्स होती है उस टाइम पे आपको फंसाया जाता है। आप देख सकते हैं ये ओवरऑल एक करेक्टिव मूव है, मेजर मूव इसमें डाउन है। तो हम इसका काउंटर मूव एक्सपेक्ट करेंगे। और ये यही मूव आपको भी मिली है। और मैं आपको ये आज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सेम पीवीआर के चार्ट में देखेंगे जिसका डेली चार्ट है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, इसने एक स्विंग लो ब्रेक किया था, यहाँ से इसको लिक्विडिटी मिली। प्राइस फिर से अपसाइड की ओर आया, यहाँ से फिर से इसने लिक्विडिटी ग्रैब की। ये ओवरऑल एक जो अपसाइड था वो एक करेक्टिव अपसाइड था। हमने यहाँ पे इसका एक वीडियो भी बनाया था कि हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से प्राइस फिर से एक मतलब ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स डाउन हो चुकी है। एग्जैक्टली आप सेम स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर हिंडाल्को में भी हुआ है। और ये पहले से हम दूसरे स्टॉक्स में कवर कर चुके हैं। तो क्या टेक्निकल एनालिसिस फेल हो रही है? पॉइंट है नहीं। आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो, उसमें आप फेल हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको बताया गया है कि जो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आ रहे हैं वो 100% चलते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल ट्रेंड क्या है? जैसे यहाँ पे ट्रेंड डाउन हो चुका है, तो अगर अनलेस एंड अनटिल ये अपसाइड का पॉइंट ब्रीच नहीं होता, आपको बाई नहीं देखना। और इसमें भी आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये एक लोअर हाई रह गया और ये एक लोअर लो रह गया। पर आज एक फ्रेश आपको लो मिला है। अब ये पॉइंट क्लियर है। अब हम इसका एक बार आपको वीकली व्यू भी शेयर कर लेते हैं। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ऑन ए आर्ली बेसिस थी, अब हम आपको वीकली में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आज हुआ क्या है, एक बार हम इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक बार देखेंगे तो स्टॉक ने एक जो डिमांड जोन है वो ब्रेक किया है। ये डिमांड जोन कहाँ से था? 569 से लेकर 538 पर। अब ये डिमांड जोन जब स्टॉक ब्रेक करता है, तो ऑब्वियसली ये मतलब ट्रेंड अगर पॉजिटिव था इसका, तो ये ट्रेंड अब साइडवेज हो गया है। तो ये अब इसके लिए अगर ये प्राइस ऊपर आती भी है,
तो पहला जो जोन है, ये जो डिमांड जोन था, अब इसको एक सप्लाई की तरह काम करेगा, और यहाँ पे आपको फिर से एक राउंड ऑफ सेलिंग मिलेगी जो होगा 538 टू 570 का जोन। और अगर समझ लीजिए यहाँ से रिजेक्शन के बाद ये फिर से ऊपर आता भी है, तो जो ये बड़ी कैंडल बनी है, ये इसका सोर्स है, सोर्स ऑफ सेलिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, और ये होगा आपका 583 से लेकर 609 तक, विच मींस कि ये दोनों पॉइंट पे आपको सेलिंग ही करनी है, अनलेस एंड अनटिल ये दोनों जोन ब्रेक होते हैं अपसाइड की ओर। हम इसमें मेजर प्लान नहीं करेंगे। और हम फिर से एक बार 4 आवर्स में मैं आ जाता हूँ या 1 आवर में आ जाता हूँ। यहाँ पे एक बार ट्रेंड लाइन का भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप बॉटम से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो प्राइस काफी नजदीक आ चुकी है जो एक वीकली ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे या तो ये ब्रेक कर देगी, ये ब्रेक कर देगी, या यहीं से थोड़ा बाउंस करेगी। बट वो बाउंस कैसा होगा? अगर वो करेक्टिव बाउंस आया, मतलब करेक्टिव, जैसे हमने अभी 1 आवर में आपको दिखाया कि अगर वो करेक्टिव बाउंस आता है, एक इम्पल्सिव मूव के बाद एक करेक्टिव बाउंस अगर आता है, तो और डाउन साइड उसमें आएगा। वैसे ही अगर जैसे हमने एक बार फिर से हम इसको 4 आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पे आपको कोई भी करेक्टिव बाउंस मिलता है, और तो फिर से और नीचे के लेवल्स मिलेंगे। तो अनलेस एंड अनटिल आप बाई भी करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो इन लेवल्स पे आपको वॉच करना चाहिए। इन लेवल्स पे जरूर प्रॉफिट बुकिंग फिर से इसमें आ सकती है। ये कैसे हम लेवल्स निकालते हैं, ये सारी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है अपने डिमांड एंड सप्लाई के प्लेलिस्ट में, तो आप वो देख के इसे सीख सकते हैं। अब ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट हो जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड नाइस।